तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कौम की जरूरत इमरान खान आपकी कोई कुर्बानी हम नहीं भूले। आपके लिए जान इसलिए कुर्बान है कि आप इस वतन के लिए कुर्बान हो रहे हैं। जो लोग पीटीआई के अंदर घुस के गद्दारी करते हैं, बिकना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट टर्निंग के साथ मैं आपका होस्ट उमन वाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रही है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर हैं वो कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएंगे तो राना सनाउल्लाह इनका अच्छा इस्तकबाल करेंगे। तो क्या जो खान साहब हैं वो अपने जो इस्लामाबाद की कॉल है उसको डिले क्यों कर रहे हैं? आइए ख़वातीन से कुछ जानते हैं कि वो क्यों डिले कर रहे हैं। खान साहब, इस्लामाबाद का मार्च क्यों डिले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कौम बिल्कुल रेडी है। इमरान खान की एक इशारा होता है ना, तो हम कहते हैं इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कौम का जोश जज्बा सब कुछ आपको नज़र आ गया है, अंधों को भी नज़र आ गया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। जमहूरी इस्लामी जमहूरी मुमलिकत पाकिस्तान, अवाम की आवाज़ है। नए इलेक्शन, अवाम की आवाज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान को हमें इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, कौम की ज़रूरत इमरान खान। और बाकी डिले लेट सवेर कौम तैयार है। इमरान खान आप इशारा करें। इमरान खान, अब आपने मुर्शिद का दर्जा, अब हम कौम ने आपको मुर्शिद का दर्जा दे दिया है। इमरान खान आपकी कोई कुर्बानी हम नहीं भूले। आपकी 23 साल जिद्दोजहद, आपका सड़कों पे रुलना, आपका धाबों पे रुलना, आपका जमीन पे सोना कौम नहीं भूली। आप शहजादे थे इमरान खान, आप इस कौम के लिए बीवी बच्चों को छोड़ा। इस कौम के लिए आपने एब्सोल्युटली नॉट कह के वजारत उस्मा छोड़ दी। आपके लिए इक़्तिदार वजारत उस्मा कुछ नहीं है। कौम को आपकी ज़रूरत है खान साहब, कौम की आप ज़रूरत है। आप पूरी मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं, आप हमारे लीडर हैं। आप सलामत रहें। अब जब कॉल देंगे बच्चा हमारा बाहर निकलेगा। आपके लिए जान इसलिए कुर्बान है कि आप इस वतन के लिए कुर्बान हो रहे हैं, और हम आप पे कुर्बान होंगे वतन के लिए। खान साहब, वतन को आपकी ज़रूरत है, वतन आपको पुकारता है, इसलिए कि लीडरशिप सदियों में पैदा होती है। आप लीडर हैं जो सदियों के बाद इस बदनसीब कौम को आप मिले हैं। हम आपकी कदर करते हैं खान साहब, आपके लिए हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। आइए कुछ और ख़वातीन की गुफ्तगू उनसे भी करते हैं और उनके ख्यालात भी जानते हैं। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कुछ ख़वातीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कारकुनान हैं। इन्होंने कुछ पोस्टर पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर कुछ नारे दर्ज हैं। आइए इनसे जानते हैं इन पोस्टर की हकीकत क्या है, ये नारे क्यों दर्ज किए गए हैं, इन नारों का मकसद क्या है और ये नारे किन को दिखाने के लिए दर्ज किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने ये एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, चौकीदार के होते हुए मेरा घर लुट गया। एफआईआर में किसका नाम दूं? चौकीदार कौन है? आप बताएं चौकीदार हमारे मुल्क का कौन है? हमें तो नहीं पता वो कौन है जो चौकीदार है। आप इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चौकीदार कौन है। मैं भी आपकी तरह इस मुल्क की शहरी हूँ। मैं बतौर पाकिस्तानी ही यहाँ बैठी हूँ। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, फिर किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक है। ये सारा कुछ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, ठीक है। एक्सटेंशन 75 साल से इस मुल्क में एक्सटेंशंस भी ली जा रही हैं और इस मुल्क में रूल भी किया जा रहा है सियासतदानों को गंदा करके। तो आपको फिर अपनी ये गलती का जो आपने की है एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये हमसे एक गलती हुई है, हम इसका खमियाजा खुद भुगत रहे हैं, ये गलती हमने खुद की है। ये गलती नहीं है, ये इस मुल्क में करना ही सबको यही पड़ता है। खान ने किसी बात पे उनसे इख्तिलाफ किया, ठीक है। खान साहब के अपना स्टाइल है, खान साहब किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। जिस दिन खान साहब ने डिक्टेशन नहीं ली, उन्होंने कहा जी आप फारिग हैं। खान साहब बहुत एग्जाम्पल कोट करते हैं अपने हर जलसे के अंदर। वो खड़े हो के अयूब खान का जो दौर है उसको सुनहरी दौर करार देते हैं। आप उनके जो बयान है उससे इख्तिलाफ कर रहे हैं। आपके अपने बयान के अंदर थोड़ा सा तजाद नहीं है? हमें भी यही पहले मालूम था, आज तक हमारे सामने भी
کے خلاف بات کرتا تھا, ہم خود اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کیسی بات کیوں کر رہے ہیں. ہمیں آج تک اسی دھوکے میں رکھا گیا تھا, لیکن اب خان صاحب نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں. اب خان صاحب نے ساری حقیقت بیان کی ہے, جو کہ ہر بندہ مانتا ہے, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, ہر بندہ مانتا ہے کہ حقیقت یہی ہے. جی ناظرین, آئیے ایک اور خاتون ہے, آپ ان کا یہ پوسٹر دیکھ رہے ہیں, قمر انکل مسلمان تو خوددار ہوتے ہیں, غلام نہیں, ہمیں کس نے یہ بنا دیا. ان سے جانتے ہیں اس نعرے کا مقصد کیا ہے, اس میں قمر انکل کون ہے, اس کی حقیقت جانتے ہیں. یہ آپ نے ایک پوسٹر پکڑا ہوا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ میں تو ان شارٹ اتنا ہی کہوں گی کہ ہم غلام نہیں تھے, لیکن اس حکومت نے ہمیں غلام بنا دیا. یہ کس نے غلام بنایا ہے, وہ کون ہے جو غلام بنا؟ آپ ہم سے بیٹر جانتے ہیں, آپ بھی اس قوم کا حصہ ہیں, آپ اس قوم کے ظاہر شہری ہیں, تو آپ نام کیوں نہیں لیتے, وہ کون ہے جس نے یہ غلام بنایا ہمیں؟ پتہ ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا, عوام کو نہیں پتا, ہمارے ناظرین کو نہیں پتا, ان کو تھوڑا سا بتائیں گے. بہت پتہ ہے سب کے دلوں کی. خان صاحب کہتے ہیں میرے جو ورکر ہیں وہ بہت بہادر ہیں, تو آپ بہادر مان کے نام لے دیں. الحمدللہ بہت بہادر ہیں. آپ نام کیوں نہیں؟ سب کو تو نام لینے کا کیا فائدہ. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کہتی ہوں عوام اب جاگ چکی ہے, جاگ اٹھی ہے. اب ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں, ہم اب مزید غربت کی چکی میں نہیں پسنا چاہتے. ہماری قوم جو ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, ان کی اسٹڈی خطرے میں ہے. وہ نیکسٹ ٹائم ان کا جو فیوچر ہے وہ تباہی کا گڑھے میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی تو کیا نیا ہونا چاہیے, جو آپ نے پیچھے غلطیاں کی وہ آگے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک سجیشن میں یہ دوں گی کہ نا, ایک تو جو عوام, جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر گھس کے غداری کرتے ہیں, وہ غدار لوگ جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور وہ غداری سے باز آ جائیں اور بکنا چھوڑ دیں. آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کے اپنے لیڈر کے اوپر عدم اعتماد کر دیا, وہ تو بکے نہیں. ہماری کچھ یہ کمزوری تھی کہ کچھ لوگ دوسری حکومت سے ہماری پی ٹی آئی میں انوالو ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے ہم لوگ نا یعنی کہ دھوکے میں آ گئے. تو اب ہم انشاءاللہ ان کو جو سیٹس ملے گی نا وہ اپنے طریقے سے وہ عمران خان صاحب دیں گے. پنجاب کے اندر آپ کی اپنی ابھی حکومت ہے, کے پی کے اندر آپ کی حکومت ہے, کیا آپ کو ایک نیا کرنا چاہیے, کیا کہیں گے اپنے لیڈر کو, کیا دیں گے؟ ہمیں کچھ ایسا نیا کرنا چاہیے, ہمیں باہر نکلنا چاہیے, پوری عوام کو باہر نکلنا چاہیے, پاکستان کی پوری عوام کو باہر نکلنا چاہیے, تاکہ ہم ان سب جو لٹیرے ہیں ان لٹیروں سے بچ سکیں اور مزید اپنی جو زندگی کو آسان بنا سکیں. جی ناظرین, آپ نے ان کی یہ گفتگو, ان کے خیالات اور ان کے جو جذبات ہیں وہ سنے. یہ ان کے اپنی جو خیالات, ان کے اپنی یہ رائے تھی. ہمارا اس کے ساتھ جو ہونا, متفق ہونا, وہ آپ کا یا ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.